झलक, तुम ठीक तो हो ना? Are you okay? क्या हुआ जनक? कुछ तो बोलो। ठीक हो तुम? सब लोग, पता नहीं मैं कैसे चक्कर आ गए मुझे, और फिर मैं तैयारी हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। और अब सभी खड़े खड़े झनक की सफाई सुनते हैं। पर जहां अनी को आदित्य का करीब जाना पसंद नहीं, वहीं अर्शी और सृष्टि को झनक की ये बातें सुनने में और उसके खिदमत में खड़े रहने की कोई शौक नहीं। बेहोश ही तो हुई थी। सिर्फ खून आ रहा है तुम्हारे झनक। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हारे सर पर चोट लगी, खून आ रहा है। अभी यहाँ से चलो, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। चलो। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चक्कर जब आया होगा तो मैं गिर गई होंगी, बेड का कोना लग गया होगा शायद। दवाई लगा दीजिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सब दुनिया भर का ज्ञान ना तुम्हारे पास में जनक। आप लोग चलिए, जैसे जनक थोड़ा बेटर फील करेगी हम आते हैं बाहर। हाँ, 10 बज गए, 10:30 बजे कमरा खाली करना ना, तो मैं जल्दी से। रूम का तुम छोड़ दो, वो सब मैं देख लूंगा। पहले तुम्हें ठीक होना। तुम्हारे सर से खून आ रहा है। एक्सक्यूज मी, आपके पास में कुछ होगा? कॉटन बैंडेड? जी सर, मैं भी लेके आता हूँ। प्लीज फास्ट। और जहां अब आदित्य इतनी परवाह दिखा रहा है झनक के प्रति, अर्शी और सृष्टि को तो बेचैनी हो रही है। पर अनी की मजबूरी है कि इस वक्त वो झनक के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कैसे करे अब वो उसकी सेवा? जहां सृष्टि और अर्शी टाइम पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं अनी झनक पर नजरें बनाए हुआ है। और अब झनक और अनी, और अब अनी और झनक के बीच में है आदित्य, और उधर अर्शी। क्या रिश्ता है यहाँ इन सब का? सिर्फ एक ही तो असली रिश्ता है, जहाँ सृष्टि हर रिश्ते को ठोक कर देती है। पर कोई कुछ नहीं बोल पाता, जहाँ आदित्य झनक की जख्म को ठीक करने में लगा है, और झनक सिर्फ अनी को ही देख रही होती है। आखिर हर बार की तरह उसके सरजी आ ही गए उसके पास। पर अब अर्शी को उनकी नजरें हटानी होगी एक दूसरे पर से। अनी, हमें फ्लाइट के लिए देरी हो रही है। वैसे भी अब झनक को होश आ गया, तो हम चलें यहाँ से? हाँ, आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। पहले तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और अब वैसे भी मैंने आप में से किसी को भी यहाँ नहीं बुलाया। बुलाने की हालत में थी भी नहीं तुम। हम यहाँ पे आए क्योंकि हम तुम्हें जानते थे। खबर मिली हमें कि तुम अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी, इसीलिए आए तुम्हें देखने के लिए। और इंसानियत के नाते कोई और भी होता ना, फिर भी आते यहाँ पे। कोई खास नहीं हो तुम। जी जानती हूँ, मैं कोई खास नहीं हूँ आपके लिए। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है ना, आप चले जाइए। अभी ठीक महसूस कर रही हूँ मैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आदित्य है यहाँ मेरे साथ। और एक बार फिर छिड़ गई है दिल से दिल तक की जंग, जहां किसे पता किसकी अहमियत क्या है किसके जीवन में। बस एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। कितने करीब होकर भी कितने दूर हैं ये रिश्ते, जहां सबको दिखता है कि अनी और झनक एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं गुजार सकते। वहीं इन दोनों के बीच आखिर ये कौन सा अहंकार की दीवार खड़ी है जो टूटने का नाम नहीं लेती, और इसकी कीमत आखिर क्या होगी अगर ना टूटी तो?
आखिर बने तो होंगे एक दूजे के लिए ही, जहां हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है इन दोनों ने। सर जी प्लीज ऐसे मत जाइए ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ अपनी माफी की। जो कुछ भी मैंने किया उसे देखकर आपको लग रहा होगा कि आपकी झनक गलत है, लेकिन मैं मजबूर थी, मजबूरी में क्या जो किया। एक बार भरोसा करके तो देखिए अपनी झनक पर, मुझे यूं छोड़ के मत जाइए। सर जी नहीं, सर जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपकी जिंदगी हूँ, आपकी पूरी दुनिया, आपकी झनक आपके बिना नहीं जी सकती है। वहीं अब झनक के लिए अनी का वहां से जाना क्यों इतना मुश्किल होए जा रहा है, क्यों उसका हाथ को छोड़ना नहीं चाहती, जहां अनी क्या अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा अपनी झनक को जो उसकी जिंदगी है। तो आगे क्या होगा, देखते रहिए हमारे साथ हमारे ही चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर आज की खास पेशकश झनक के नाम।